लेंसकार्ट के इंटरनल डॉक्यूमेंट ने मचाया बवाल। टीसीएस के बाद चर्चा में लेंसकार्ट का ड्रेस कोड। लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल ने दी सफाई। एक कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट और पूरे देश में धर्म, पहचान और कॉरपोरेट कल्चर पर बहस छिड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है जब लेंसकार्ट का कथित ड्रेस कोड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दावा किया गया कि इसमें बिंदी, तिलक और कलावा पर रोक है, जबकि हिजाब और पगड़ी की अनुमति दी गई है। बस यहीं से मामला एक साधारण एचआर गाइडलाइन से निकलकर धार्मिक पहचान बनाम कॉरपोरेट नियम की एक बड़ी बहस में बदल गया। क्या है पूरा मामला? सच और वायरल दावे। वायरल डॉक्यूमेंट में कर्मचारियों के प्रोफेशनल लुक की बात कही गई थी और कुछ धार्मिक प्रतीकों को हटाने या सीमित रखने की सलाह बताई गई। यहीं से सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अगर कुछ प्रतीकों को अनुमति है तो कुछ पर सवाल क्यों? यही वजह है कि मामला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि बराबरी और चयनात्मक छूट की बहस का बन गया, जिसमें लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। कंपनी का पक्ष, डैमेज कंट्रोल या सच्चाई? विवाद बढ़ने पर पीयूष बंसल सामने आए और उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट पुराना है, आधिकारिक नीति नहीं है और इसमें भाषा की भी गलती थी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म के प्रतीकों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और सभी कर्मचारियों को अपनी आस्था के अनुसार पहनने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठे, अगर ये पुराना था तो ये बाहर कैसे आया, और अगर ये गलती थी तो इससे पहले क्यों नहीं सुधारा गया? कॉर्पोरेट कल्चर वर्सेस भारतीय पहचान। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक केवल दिखावे का हिस्सा नहीं है बल्कि पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिंदी, तिलक, हिजाब या पगड़ी, ये सभी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से जुड़े होते हैं। वहीं कॉर्पोरेट दुनिया एक यूनिफॉर्म और एक न्यूट्रल इमेज चाहती है। जब ये दोनों सोच टकराती है तो विवाद पैदा होता है। लेंसकार्ट का मामला इसी टकराव का उदाहरण बन गया, जहां सवाल ये उठा कि क्या प्रोफेशनलिज्म के नाम पर पहचान को सीमित किया जा सकता है। देखिए, लेंसकार्ट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए हिजाब पहनना जो है फ्री रखा है, पगड़ी फ्री रखा है, लेकिन कलावा से उसे नफरत है, टीका से नफरत है, सिंदूर से नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम बांग्लादेश में हो? क्या तुम अफगानिस्तान में हो? क्या तुम्हारी कंपनियां जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है? तुम भारत में हो। भारत एक सांस्कृतिक देश है। मैं देश का प्रधानमंत्री से और मुंबई सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से जो है लेंसकार्ट कंपनी के ऊपर ताला जड़ना चाहिए। ये सनातनियों को अपमान करने का काम किया है, ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है, ये इस्लामिक धर्म को बढ़ावा दे रहा है, ये ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, सनातनियों की आस्था से खेलने का काम कर रहा है। सनातनी चुप नहीं बैठेगा। ये भारत में रहता है और भारतीय सनातन संस्कृति के पैसे के बल पर अपना कारोबार करके ये जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का कुचक्र रचा जा रहा। तत्काल प्रभाव से इसको एनएसए के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इस कंपनी के मालिक और इसके मैनेजर को जेल भेजा जाए। सनातनियों में आक्रोश है क्योंकि यह सनातनियों से नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। अधूरी जानकारी तेजी से फैलती है। पोस्ट और गलत व्याख्याओं ने मामले को और भड़का दिया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भेदभाव बताया है तो कुछ ने इसे गलतफहमी और मिस इन्फॉर्मेशन कहा है। लेकिन जब एक बार धारणा बन जाती है तो बाद में दी गई सफाई भी लोगों के संदेह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती। क्या ये पहला मामला है पुराने विवादों का संदर्भ? भारत में पहचान और नियमों के बीच टकराव नया नहीं है। पहले भी हिजाब विवाद, स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर कई बहसें हो चुकी हैं। हर बार यही सवाल उठा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थागत नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यही पृष्ठभूमि इस विवाद को और संवेदनशील बनाती है। लव जिहाद, बहस और संदर्भ। लव जिहाद जैसे मुद्दे ने भी पिछले कई सालों में धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहस को तेज किया है। कई राज्यों में इसको लेकर कानून बने और कई मामलों में जांच भी हुई है। हालांकि अदालतों ने कई बार व्यक्तिगत सहमति और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है।
ये मुद्दा भले ही अलग हो, लेकिन इससे ये समझा जाता है कि भारत में धर्म और पहचान से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हैं और कैसे जल्दी बड़े विवाद के रूप में बदल जाते हैं। क्या लेंसकार्ट विवाद का इससे संबंध है? सीधे तौर पर देखा जाए तो लेंसकार्ट का ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह से एक कॉरपोरेट नीति और उसके प्रति लोगों की धारणा का पूरा मामला है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे उसी बड़े नैरेटिव से जोड़ा जा रहा है जहां लोग पहले से ही धार्मिक पक्षपात को लेकर सजग और संवेदनशील हैं। अगर इस पूरे विवाद को गहराई से समझे तो ये 3 स्तरों पर चलता है। एक, डॉक्यूमेंट जिसने विवाद खड़ा किया। दूसरा, कंपनी की सफाई और स्थिति स्पष्ट करना। और तीसरा, जनता की प्रतिक्रिया और भरोसे का सवाल। कई बार तथ्य से ज्यादा धारणा असर डालती है और यही इस केस में भी देखने को मिला है। बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? अब सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में एक समान ड्रेस कोड बनाना संभव है? क्या कंपनियां प्रोफेशनलिज्म और व्यक्तिगत पहचान के बीच संतुलन बना सकती हैं? और क्या भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए स्पष्ट और संवेदनशील नीतियां बनाई जाएंगी? एक डॉक्यूमेंट आया, विवाद हुआ, सफाई दी गई, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। क्या ये सिर्फ भाषा की गलती थी या सोच का हिस्सा? क्या प्रोफेशनलिज्म के नाम पर पहचान को सीमित किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां विविधता को स्वीकार किया जाएगा या उसे नियमों के दायरे में बांध दिया जाएगा? तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।